ऑफिस से आते ही शुभम लोबी में टाई ढीली करते कोट और जूते मोजे उतारकर सोफे के पास पसर गया। रिचा ने मोजे और जूतों को खोसने के बाद अपने रैक में रखा और कोट अलमारी में टांग दिया। जब तक शुभम वॉशरूम के मुंह और कुछ छींटे मार के दोबारा सोफे पर आया, तब तक वह 2 कप चाय और कुछ स्नैक्स ले आई। शुभम ने मोबाइल पर कोई टटोला, फिर कप उड़ाकर चाय छिड़कने लगा। रिचा कुछ देर तक टेबल पर रखा दूसरा कप देखती रही। पूरा दिन अलग रहने के बाद भी तो शब्द नहीं। रोजाना इसी तरह चलित रूटीन सा बन गया। घर में किचन के बर्तन रखकर बेडरूम में चली गई, जहां आंसू बेसुध होकर सो रहा था। उनके मनोस्तर अनिविश्वास उमड़ आया और उसके माथा नन्ही सी मुट्ठी भींची हाथों को चूम लिया। फिर आंखें बंद करके लेट गई। तो क्या जिंदगी बस अपने हिस्से की कार्य कर लेने पर निर्भर है? सुबह जल्दी उठो, ब्रेकफास्ट बनाओ, लंच बनाओ, तैयार करो, टिफिन बनाओ, नौकरी पर जाओ, शाम को साहब आए तो जूते उतारो, कपड़े अलमारी में रखो, चाय बनाओ, डिनर तैयार करो, फिर पति को खुश देने के लिए शरीर का सौंपो। तो क्या भावनाओं का कोमल एहसास दूर केवल स्थिर कार्य और निर्वहन तक सिमट रह गया? वैवाहिक जीवन का सच है? आखिर वो रोमांच और प्रेम कहाँ चला गया जिसके सपने उसने स्वयं देखे थे और शुभम ने भी दिखाए थे? रात में रोजमर्रा बेड पर हिस्से से सिमटी रिचा ने एक नजर शुभम पर डाली। वैदेहिक सुख में तृप्त बेसुध सोया पड़ा। मन की दूरी इतना बड़ी लोभी व बलकनी में आकर तारों से भरे आकाश में दिखने लगी, जहाँ पूर्व में संजोए सपने बिखरे नजर आ रहे थे। रिचा जब पोस्ट ग्रेजुएशन के अंतिम वर्ष में थी, तब कई लड़कों के बीच में से उसके लिए शुभम को चुना गया। वैसे परिवार में उसका दिल्ली का था, लेकिन 2 वर्ष पूर्व मुंबई आईटी सेक्टर में सॉफ्ट इंजीनियरिंग की नौकरी लग जाने के बाद वहीं रहती थी। दोनों परिवार संतुष्ट हो जाने के बाद विवाह की तैयारी होने लगी। उस दिन सगाई की रस्म पूरी हो जाने के बाद वह शुभम गार्डन चले गए थे। रिचा ने चेहरे पर बालों को झुलाती लटे हटाते हुए शुभम ने कहा, कभी भी दूरी मत जाना। कभी कोई छोटी सी बात हो जाए तो एक दूसरे को मना लेंगे। वैसे तुम्हें रूठने को नहीं दूंगा, इतना प्यार दूंगा कि हमारे घर में टूटने मनाने का पल कभी नहीं आएगा। देखना तुम। रिचा ने प्रेम शब्दों में विषभूत होकर शुभम के उसके हाथों में चुंबन चढ़ दिया। उस रात देर तक रिचा के मन में गुदगुदी मचती रही, क्योंकि व्यवहारिक जीवन सचमुच इतना अधिक सुखी और आनंदित होता जब मन के किसी कोने में उतर मिला। इससे कहीं अधिक तो शर्म की दोहारी हो गई। देर तक कल्पनाएं संजोती रही, रोमांच का हाल में वक्त क्या होगा जब दोनों एक ही घर में हर पल साथ रहेंगे। तब वो शुभम से पीछे छुड़वाना ही मुश्किल हो जाएगा। और फिर वह दिन भी आ गया जब वह दुल्हन बनकर शुभम के पास पहुंची। कुछ दिन तो शुभम के परिवार में रहने के बाद वह दोनों घूमने निकल गए, कभी पर्वतों के बीच और कभी दूसरी खूबसूरत वादियों में हर्राते। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे रिचा ने महसूस किया कि शुभम को अंदर प्रेम और रोमांच का खुमार उतरने लगा है। रिचा को और शुभम के रूखे व्यवहार आभास हुआ जब मुंबई जाने के एक दिन पहले ऐसे पूछ ले, कैसा है वहाँ का घर, कुछ लेना है वहाँ के लिए? अरे ज़्यादा मत उड़ो, जैसे का घर है वैसे ही रहेगा, अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी सैलरी उसे खूब सोच समझ के खर्चा करना होगा। शुभम के व्यवहार रिचा हाथ से रह गई। वह ध्यान हटाने के लिए तैयारी में जुट गई। यहीं यति भी तैयार करने जैसा कुछ खास रह नहीं गया। नए घर में आकर दोनों प्रेम और रोमांस की बजाय बेरोजगार दिनचर्या बन गए। शुभम रिचा के साथ बहुत कम समय साझा करता है। कुछ दिनों के बाद रिचा जॉब करने का सुझाव दे डाला। रिचा इसके पक्ष में नहीं थे। वह ऐसा घर में चाहती थी जिसे प्रेम करने वाला पति हो, घर के दायित्व निभाने दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करे, ऑफिस जाते समय और वापस आने पर दोनों आलिंगन के प्रेम सुख ले। लेकिन मिल रही थी उपेक्षा। जो सपना देखा था यथार्थ रहा, उसके विपरीत सामने आ रहा। शुभम के कहने पर रिचा ने एक निजी स्कूल में शिक्षक का पद पर नौकरी ज्वाइन कर ली। अब उस पर घर पर जॉब दोनों ओर काम करना पड़ा, जिन्हें वक्त पर करने की आदत रही। रविवार के दिन तो पहले ही छूटे हुए कामों करने पर व्यस्त पड़ जाती थी। कभी मन होता तो कुछ आराम कर लेती, लेकिन फुर्सत के पल नहीं है के पास। शुभम के उपेक्षा व्यवहार और औखे शब्द बाणों के कारण वह अपनी वेदना बताने का साहस नहीं जुटा पाती। फिर भी ये विचार तो आता कि शुभम कुछ तो ऐसा करे जिससे लगे कि उसकी परवाह है। इस भावना के वशीभूत एक परिवार की शुभम के कंधे लाते हुए बैठी, मन भारी हो रहा है, चाय बना दोगे? तुम जानती हो छोटे का दिन देर तक सोता हूँ, तुमने तो पूरी नींद खराब कर दी, कहते हुए शुभम ने तकिए में मुंह छुपा दे। कभी तो मेरी भी ख्याल रखा करो। दिन रात घर में का काम करती हूँ, मरती रहती हूँ, क्या मुझे अधिकार नहीं? उसकी आंखों में आंसू तैर गए। सुबह हुई नहीं कि बक बक शुरू हो गई। सभी औरत काम करती है, तुम अनोखी नहीं हो। चाय पीनी है, खुद बनाकर पी लो। वह धीरे से किचन की ओर बढ़ चली। चाय पीकर ब्रेकफास्ट तैयार किया, फिर वॉशिंग मशीन चला दी। इसी बीच सुबह उठा तो सीधे बाथरूम में घुस गया। ब्रेकफास्ट लेने के बाद जब रिचा मशीन से कपड़े निकलने लगे तो शुभम ने मोबाइल पकड़ लिया। उसे डरते डरते कहा, जरा कपड़े फैलाकर टांग दे। जरा सा काम तो मशीन कर देती है, अब कपड़े फैलाने टांगने की भी कह रही हो?
एक आदमी चाहिए उन औरतों से पूछे जो नल से पानी निकाल कर हाथ तो कपड़े धोती है और यहाँ सारी सुविधाओं में नखरे हैं। ठीक ही कहते ही पत्नी को जरा मुंह लगाया नहीं, वो सिर पर चढ़ जाती। रिचा ने आगे कुछ नहीं कहा, चुपचाप मशीन में कपड़े निकालने लगे। एक तरह तो शुभम ने अपनी सोच स्पष्ट की और वह उंगलियों पर नचाने के बजाय उस पर उंगलियों पर नचेगा। आंसू के जन्म के बाद से यदि भी रिचा किसी सीमा तक रिश्ते समझौता कर लिया, फिर भी लगातार तनाव और थकान के कारण संजय तक होती रही। इसका परिणाम ये हुआ कि उसके और शुभम के बीच जब तक वाकई युद्ध होने लगा। दोनों जॉब के कारण आंसू को छोटे बच्चों की देखभाल करने वाली संस्था में छोड़ जाने लगा। शुभम पहले स्कूल से लौटने के बाद आंसू के साथ ले आती थी। दिन भर दूर रिचार्ज सुनता रहता था। वे जैसे जैसे लेट आती जो जोर से रोने लगता। 1 घंटे बाद तो शुभम आता तो सोफे पर पसर कर चाय का फरमान दे देता। तब रिचा का रोना आ जाता था। आखिर एक दिन चाय के आदेश पर उसका सब्र का प्याला छलक उठा। आंसू और शुभम की गोदी में पटक कर बोली, इसे संभालो, तब तक मैं चाय बनाऊं। कमाल है, तुमसे छोटा सा घर नहीं संभालता जा रहा। दूसरे होते को देखो, भरे भूरे घर संभालती है और उफ तक नहीं करती। मुझे से नहीं होगा, नौकरी करो, खाना बनाओ, बच्चे संभालो, दूसरे काम करो और तुम्हारे नखरे भी उठाओ। तुम क्या करते हो घर में? साहब जुटा कर एक सांस से रिचा ने सब कुछ कह डाला। घर चलाने के लिए ही तो नौकरी कर रही हूँ, और क्या करूँ? शुभम ने स्वर में आवाज़ दिया। सिर्फ कमाई करना ही सब कुछ नहीं होता है। घर के कामों एक दूसरे के साथ देना जरूरी होता है, लेकिन तुम नहीं समझोगे। मुझे नहीं पता कि तुम छोटी छोटी बातों को लेकर विवाद पैदा करोगे। भूल गई मैंने तुमसे विवाह करके। तुम्हें पता है कि नहीं, छोटी छोटी बातों का मूल्य मैं भी जान गई हूँ। ये सब झूठे सपने दिखाई थे तुमने, पछता रही हूँ। कहते हुए रुआसी हो रही थी। सुबह वही हड़बड़ाया, कुछ तो नहीं सूझा तो रोने का नाटक शुरू कर दिया। समुद्र में आई टूटने का नतीजा ये हुआ कि दोनों के बीच संवादशील करते ऐसा परिवेश निर्माता हो गया कि जो दोनों के अंदर ही अंदर खाए जा रहे थे। रिचा जब अपने सहेलियों से पति के कामों में हाथ बटाने की किस्से सुनती तो उसका दुख और बढ़ जाता। ऐसे ही एक रविवार की सुबह उनका मन जब ज़्यादा उदास हुआ तो वह सुख के साथ लेकर अपने साथी शिक्षा मालती के घर चली गई। मन को हल्का करने, अरे आओ ना रिचा, सही समय पर आई हो। देखो पतिदेव की जी आज गोभी के पराठे बना रहे हैं। मालती ने खुशी से कहा। मालती के पति राजेश्वर बोले, मेरे हाथ के पराठे खाओगी तो अपने पराठे भूल जाओगी। अरे शुभम नहीं आया? फिर उन्होंने तुरंत मोबाइल पर शुभम को अपने में भरी डांट पे लाई। कहाँ हो तुम? जल्दी आओ, मैं तुम्हारे लिए लेकर गरम पराठे बना रहा हूँ। शुभम के आने पर राजेश्वर ने उसे प्यार भरी भारी कुटी सुनाई। अजीब आदमी हो तुम तो, रिचा के साथ आना चाहिए था। शुभम की समझ में नहीं आ रहा था क्या उत्तर दे। जब अपराध बोध प्रतीत करने लगा तो शब्द मौन हो जाते हैं। वह चुपचाप कुर्सी पर बैठ गया। उसे ये देखकर बड़ा अजीब लग रहा था कि राजेश्वर पराठे बना रहा है और वह भी खूब रुचि के साथ। भाई साहब, भाभी जी के साथ कुछ मदद लीजिए, रिचा ने खामोशी से तोड़ते हुए कहा। दोस्तों, कहानी पहला पार्ट था और पार्ट सुनने के लिए सब्सक्राइब करिए।